किसी शायर का शेर है कि कौन आजाद हुआ किसके माथे से आजादी का पसीना छूटा, खंजर आजाद है सीने में उतरने के लिए। लेकिन नेहरू बिहार में वह शायरी बिल्कुल लीक से हट जाती है और यहाँ हो जाता है कि कौन आजाद हुआ किसके माथे पर आजादी का पसीना छूटा, लाठी आजाद है बच्चों पर बरसने के लिए। नेहरू बिहार में हुई घटना कि आज लगभग 7 से 8 दिन होने को हैं और आज हम देश का 72वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और शाम की बेला है और वर्धमान जहां से छात्रों का आंदोलन हो रहा था, आप देख सकते हैं यहाँ पर भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर और बिस्मिल्लाह खां के फोटो लगाकर भारत माता की जय लिखकर और यहाँ पर कैंडल जलाई गई है और एक संदेश देने का प्रयास हो रहा है सुदूर क्षेत्रों से आए छात्रों के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी भीड़ भी इकट्ठा है कि हम आजादी चाहते हैं, अमन चाहते हैं, चैन चाहते हैं। उदय प्रताप सिंह जी की लाइनें हैं कि उदास चेहरे की झुर्रियों को बरसती आंखें सुना रही थी, हमारे सपने को सच बनाने जिगर का टुकड़ा शहर गया है। जिगर का टुकड़ा देश का नौजवान अपने माँ बाप से 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर की दूरी पर आकर शिक्षा के गढ़ कहे जाने वाले इंदिरा विहार, मुखर्जी नगर, नेहरू बिहार में रह के अपनी पढ़ाई करता है। लेकिन पिछले दिनों इनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिससे सभी छात्र जो अपना समय लाइब्रेरी में देते थे वो वर्धमान पर देने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने यहाँ पर धरना दिया, उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया, जो कि प्रदर्शन तमाम चैनल, तमाम रिपोर्ट्स बता रही कि शांतिप्रिय था, लेकिन उन पर लाठियां बरसाई गई, उनके बातों को दबाने का कोशिश की गई। आज 15 अगस्त है, आज आजाद हुआ था देश, लेकिन आज हम आइए इनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि हम कितने आजाद हुए हैं। इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं पहले उनसे बात करते हैं और उसके बाद क्रम से आगे हमारे पास जितना समय होगा, जितनी हमारी क्षमता होगी, हम उतना प्रयास कर पाएंगे कि आज हम कितने आजाद हो पाए हैं, हम अपनी बात को कितने अच्छे से कह सकते हैं, हम अपनी बात कितने अच्छे से मनवा सकते हैं और नेहरू बिहार की जो घटना थी उससे छात्र कितने संतुष्ट हैं। नाम क्या है आपका? यशवंत प्रताप सिंह। अच्छा, आप देखे होंगे अभी ये नेहरू बिहार की जो घटना थी वो तमाम उठापटक करते हुए आज आजादी के 72वें स्वतंत्रता दिवस तक पहुंची है। इस पर आपकी क्या राय है? एक्चुअली अगर हम इस काम को कर रहे हैं, हमने 15 अपना 72वां इंडिपेंडेंस डे अगर हम बना रहे हैं, तो इसकी वो वजह बिल्कुल भी नहीं है कि हम उस चीज़ को शांति, वो चीज़ एक अलग मुद्दा है और ये हमारी एक पैट्रियोटिज्म, ये हमारी देशभक्ति एक अलग है। तो हमने उस मुद्दे को सोच के काम नहीं किया। ये पिछले साल आप यहीं रहते थे? हाँ, मैं पिछले साल यहीं रहता। पिछले साल भी मनाए थे? पिछले साल हमने यहाँ नहीं बनाया था, पिछले साल हमने गाजियाबाद में बनाया। अच्छा, तो मतलब ये परंपरा आपकी रही है और इस परंपरा का निर्वाह आप इस साल भी यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन नेहरू बिहार में जो घटना हुई थी, छात्रों के साथ बर्बरता किया गया, छात्रों की मांग नहीं सुनी गई, छात्रों के साथ पिटाई की गई, दुर्व्यवहार किया गया, उनको ऐसी सूचना मिल रही कि घरों से निकालकर बाउंसरों के द्वारा पिटवाया गया, उस पर आपकी क्या राय है? नहीं, मैं नहीं मानता ये, मतलब ये बात सही है कि बाउंसरों को भिजवा के इस तरीके से पिटाई की गई। चीजें हुई हैं, सिस्टमेटिक वे में हुई हैं और आगे भी सिस्टमेटिक वे में होंगी। तो जो छात्रों की मांगे थी रेंट को लेके, प्रॉपर्टी डीलरों को लेके, उनसे रिलेटेड जो भूस्वामी हैं उनसे लेके, उनके साथ जो तकरार था वो आप कहाँ तक मानते हैं कि समाप्त हो गया? अब सब लोग प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, तो मैं यही मानता हूँ कि ये टकराव कहीं ना कहीं सुलझ गया है। अच्छा, सुलझ गया है। इस कार्यक्रम के आयोजक ये मान रहे हैं कि टकराव कहीं ना कहीं सुलझ रहा है। आइए हम फिर आगे कुछ लोगों से बात करते हैं। निवासी के मकान में रह रहे एक छात्र हमारे साथ हैं, वो अपनी बात बताना चाहते हैं कि इस घटना पर उनकी क्या राय है।
ग्यारह तारीख की रात को जो घटना हुई थी उसमें मैं खुद वहाँ पे था। लाठीचार्ज हुआ। यहाँ पे हम लोगों को ब्लेम किया गया, स्टूडेंट के ऊपर ब्लेम किया गया कि आप लोग पत्थरबाजी किए, आप लोग शीशे तोड़े। हालांकि कोई वेरीफाइड नहीं किया गया है और उसमें कौन था कौन नहीं था वेरीफाई हो नहीं पाया। तो इस तरीके से ब्लेम करके उसके बाद लाठीचार्ज किया गया और बर्बरता तरीके से मारा गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। आप देखिए कि यहाँ छात्रों को केवल सीधे सीधे मोहरा बनाया जा रहा है। ये बता रहे हैं कि हम यहाँ पर नेहरू विहार, मुखर्जी नगर और इंदिरा विहार के नाम पर नहीं आते हैं, हम कोचिंग संस्थानों का टैग देख के आते हैं, कोचिंग संस्थानों के नाम देख कर आते हैं। और कोचिंग संस्थान के जो भूस्वामी हैं, जो कोचिंग संस्थान के मालिक हैं, वो खुलकर साथ नहीं हैं और फेसबुक पर और तमाम सोशल साइटों पर लंबे लंबे पोस्ट लिख रहे हैं। आइए हम कुछ लोगों से और बात करते हैं कि यहाँ की जो मूल समस्या है वो कितना समाप्त हो पाई है। स्टूडेंट्स और जो यहाँ के लोकल लोग हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा चल रहा था, लगभग 1 वीक हो गया है। तो 1 वीक से ज़्यादा हो गया है। तो स्टूडेंट्स जो भी कुछ इश्यूज थे, जैसे कि सिक्योरिटी को लेके इश्यूज था कि स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी को लेके था, तो कुछ सारे के सारे लोकल लोगों को ब्लेम करना ठीक नहीं है। कुछ हाँ लोकल गुंडे जरूर होंगे जिन्होंने इस तरह की घटनाएं की हैं। तो सिक्योरिटी एक प्रॉपरली बच्चों को प्रोवाइड की जानी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। और डे बाय डे जो चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, चाहे वो चेन स्नैचिंग हो, चाहे रूम से चोरी हो। मेरे खुद ही ऑलरेडी 2 फोन चोरी हो गए मेरे रूम से, जबकि मैं 4th फ्लोर पे रहता हूँ। तो हम जब पुलिस को जाके बोलते हैं कि सर FIR लिख लीजिए, तो बोलते हैं कि EFIR करो। हम EFIR करते हैं तो हम जाके पूछते हैं तो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो वो जस्ट एक बहुत गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। हुआ क्या, एक मेरे रूम पे चोरी हो गया तो मैं कांस्टेबल के पास गया कि सर मेरे रूम में चोरी हो गया है और प्लीज FIR नोट कर लीजिए। कहा क्या किया था? मैंने कहा सर दूध लेने गया था, कोई रूम में नहीं था तो गलती से दरवाजा खुला छूट गया, तो हम नीचे चले गए दूध लेने के लिए। तो बोल रहे कि तुम देखो ये मेरा पुलिस बूथ है, कह रहे हैं कि ये जो हमारा पुलिस बूथ है, इस पुलिस बूथ में देखो क्या रखा है। मैंने कहा सर मुझे नहीं पता। तो उन्होंने लॉक लगा रखा है, लॉक खोला, उन्होंने बोले देखो ये सीख वाली झाड़ू रखी हुई है और इसलिए हमने लॉक कर रखा है। तुम क्यों ऐसा अपना बंद करके रखना चाहिए, क्यों खुला रख रहे हो? तो मतलब ये जब पुलिस के लोग, कांस्टेबल और SI लोग इस तरह की बातें करेंगे तो फिर हम लोग कहाँ से सुरक्षा फील करेंगे? तो ये उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि पहले हमें सुरक्षा का भाव कराएं। और इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ रहते हैं, लगभग 20 से 25 हज़ार स्टूडेंट्स केवल नेहरू विहार में रहते हैं और लाखों बच्चे रहते हैं इस एरिया में। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि सभी को प्रॉपर सुरक्षा प्रोवाइड की जाए। सबसे मेन इशू था जिसके लिए ये पूरा आंदोलन हुआ, पूरा मूवमेंट हुआ, वो मेन इशू था कि स्टूडेंट्स की सुरक्षा को लेकर के जो बहनें हैं, जो भाई हैं, जो दूर दूर अलग अलग प्रदेश से लोग आए हैं, लगभग सारे हिंदी भाषी राज्यों के विद्यार्थी यहाँ पे रहते हैं, कोई गाँव से आया है। और लगभग हम लोग 10 से 15 हज़ार रुपये, मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 15,000 रुपये महीने खर्चा करते हैं। तो हम बड़ी मुश्किल से, हम लोगों के पेरेंट्स पैसा देते हैं, कुछ लोग तो बहुत मुश्किल से पढ़ पाते हैं। तो जरूरी ये है कि हमें सुरक्षा प्रोवाइड की जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और ये तभी होगा जब यहाँ के सारे लोकल लोग सपोर्ट में आएंगे, क्योंकि उनको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि उनकी इकोनॉमी स्टूडेंट से चल रही है। अगर कोई कोचिंग यहाँ से शिफ्ट हो गया, कोई भी कोचिंग यहाँ से चला गया, तो अल्टीमेटली नुकसान उन्हीं का होना है। तो उनको इस बात को समझना होगा कि हमारी पूरी इकोनॉमी स्टूडेंट्स बेस है, हम अच्छी तरीके से कोऑपरेट करें, अपने बच्चों की तरह कोऑपरेट करें। और जो मीटर की रीडिंग को लेकर के है, जैसे कि 7 रुपये रीडिंग लिया जाता है, 8 रुपये 9 रुपये लिया जाता है, तो वो सही तरीका नहीं है। उसको NDPL के हिसाब से अगर ले लें तो ज़्यादा बेहतर तरीका होगा, क्योंकि क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इतना ज़्यादा रेंट पे करते हैं, ब्रोकरी पे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें पे करते हैं, तो उतना ही हमको किया जाए जितना हम कर सकें। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है सभी से, पुलिस से, प्रशासन से, स्टूडेंट्स से, लोकल लोगों से, कि एक कॉपरेशन मेंटेन हो। अभी ऑलरेडी 1 हफ्ते से ज़्यादा यहाँ पे क्लासेस बंद हो चुकी हैं, चीज़ें डिस्टर्ब चल रही हैं। देखो इंटरनल जब तक पीस नहीं होगा, एक कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक चीज़ें मेंटेन नहीं हो पाएंगी। तो ये पीस देना, ये लोगों को समझाना कि चीज़ें मेंटेन हो सकती हैं, चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं, ये तभी होगा जब सभी को साथ दिया जाएगा। जी थैंक यू। सबका साथ सबका विकास वाली अवधारणा यहाँ लागू करने की जरूरत है, यहाँ के स्थानीय प्रशासन को, यहाँ के स्थानीय नेताओं को। आइए हम और जानते हैं, आज की दैनिक जागरण और हिंदुस्तान की रिपोर्ट ये बता रही है कि यहाँ से छात्र पलायन कर रहे हैं। तो इस पलायन की सत्यता को एक बार फिर से जांचते हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा भी और यहाँ के रहने वाले छात्रों द्वारा भी। सर, यहाँ से बच्चे, ऐसी सूचना रही कि छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, बच्चे छोड़कर जाएंगे क्योंकि पिछले 1.5 हफ्ते से ये सारा बवाल चल रहा है। प्रशासन, जो यहाँ का पुलिस प्रशासन है, और जो यहाँ के मकान मालिक, जो यहाँ के ब्रोकर हैं, इनका एक नेक्सस है। क्योंकि मेरे रूम में चोरी हुई, मैं गया FIR दर्ज करवाने, तो पुलिस ने
चोर को पकड़ भी लिया। जी। उसके बाद मेरी मार्कशीट वो लेके गया था, मार्कशीट वापस मिल गई। लेकिन हमारे रूम से 5 मोबाइल लेके गया था, मतलब मेरे उस फ्लैट से, हाँ हाँ। और कोई भी मोबाइल उपलब्ध नहीं हुआ। अच्छा, आप ये बताइए, जब चोर पकड़ा गया, मैंने चोर पढ़ा लिखा था, सर्टिफिकेट लौटा दिया, माल ले लिया? नहीं, पुलिस ने उससे सर्टिफिकेट वापस दिलवाया, जबरदस्ती दिलवा दिया। हाँ भाई, लेकिन मोबाइल नहीं दिलवा पाए। भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं, मोबाइल के साथ खिलवाड़ कर लो। हाँ, तो ये काम हुआ। अच्छा, दूसरी बात ये है, ये तो एक नेक्सस आपकी समझ में आ गया होगा। अगर चोर पकड़ा गया है तो मोबाइल क्यों नहीं दे रहा है? अगर सर्टिफिकेट मिल गया तो मोबाइल क्यों नहीं मिल रहा है? लेकिन ये सबकी मिली भगत। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जैसे कोचिंग यहाँ पे चल रही है, हम लोग 2000 किलोमीटर से आते हैं यहाँ पे। कोई, और ऐसा नहीं कि खाली हिंदी भाषी क्षेत्र आ रहे हैं, बिल्कुल। यहाँ पे आप देखेंगे असम के हैं, मणिपुर के हैं, सब साउथ के हैं। अरे जो विद्यार्थी है वो यहाँ आ रहा है। जी, सारे लोग। यहाँ हिंदी से लेके पाली तक, हिंदी उर्दू से लेके और भोजपुरी तक सबका कोचिंग, सबका वो मिल जाएगा। SSC, ला, LLB सबका यहाँ कोचिंग चलता है। तो यहाँ तो हर विद्यार्थी को आना है जो तैयारी करता है और मध्यवर्गीय परिवार से। अब देखिए 2,500-3 हजार किलोमीटर से हम आते हैं, तो क्या हम 20-25 किलोमीटर और नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ के जो मकान मालिक हैं वो 25 गज के रूम का, जिसमें पानी, आपके किचन और लैट्रिन बाथरूम सब है, उसका यहाँ पे 8,000 से 9,000 रुपए किराया है। ये बताइए, पूरी दिल्ली में, मतलब CP तक में क्या इतना किराया है आवासीय? बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा किस तरह से, और उसके माँ बाप किस तरह से अपनी आवश्यकताओं को कंप्रोमाइज करते हैं, किस तरह से वो मेहनत करते हैं और पढ़ते हैं दिन रात। और ऊपर से अगर मकान मालिक उनको हर चौथे दिन आके कहता है कि रूम अगली बार वापस छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जब आप रूम चेंज करते हैं और ब्रोकर से किसी से नए रूम लेने जाते हैं तो 50% उसको चार्ज देना पड़ता है। और सुनने में ये भी आया है कि मतलब जब से जैसे 30 दिन हुआ तो 31वां दिन होते ही पैसा मांगने लगा जाता, मतलब प्रीपेड वाला मोबाइल वाला, पहले पैसा डलवाइए तब बात कीजिए। जी। जो पिछला बवाल जो यहाँ पे झगड़े की शुरुआत हुई, इस झगड़े की शुरुआत के मूल में यही था कि एक बच्चे से, यहाँ पे DP प्रॉपर्टी नाम का एक जो है ब्रोकर है, उन्होंने एक रूम दिलवाया और जो उन्होंने सुविधाएं बताई थी कि यहाँ पे पानी प्रॉपर आता है और यहाँ पे जो है कोई शोर नहीं होता, आपको कोई समस्या नहीं है। जब वो नहीं मिला तो लड़का 2 ही दिन बाद गया। उसने कहा भैया ऐसा है कि हम आप जो बताए थे वो है नहीं, वहाँ से हमारा रूम चेंज करवा दीजिए। तो इन्होंने कहा कि हाँ चेंज करवा देंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है चेंज करवा देंगे, तो पैसा हमारा दे दीजिए, हमको कुछ काम है, जब आप करेंगे तो फिर हम आपको बाद में दे देंगे। उस पर ही उसने जो है उस लड़के को गाली गलौज उसके साथ शुरू की और उसके साथ मारपीट की। ठीक है, उसको मारा पीटा पैसा लौटाने के नाम पे। तो आप ये बताइए कि 2 महीने एग्जाम के बचे हैं और इधर 7-8 दिन 10 दिन जो हम लोग पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके हैं। हम कोचिंग संस्थानों से ये चाहते हैं कि यहाँ की पूरी इकोनॉमी बच चुके हैं। हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, हमारे वजह से यहाँ पे होटल हैं, ठीक है, सब्जी वाला है, ATM है, नाई है, जूता पालिश कर सब लोग यहीं। बिल्कुल, ये सारी चीजें हमसे चलती हैं और कोचिंग संस्थान भी हमारे ऊपर आश्रित हैं। बिल्कुल। तो हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ के लोगों का मन भर गया हो, इनको लग रहा हो कि हम उनके जीवन शैली में दखल दे रहे हैं और हमको भी लग रहा है कि ये लोग हमको ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो हम कोचिंग संस्थानों से हम लोग यही चाहते हैं कि प्लीज कृपा करके आप लोग कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कीजिए, ताकि हम लोग जहाँ पे स्वतंत्र रूप से पढ़ सकें और आप लोग भी आराम से अपना काम कर सकें। ठीक है, छात्र स्वतंत्र रूप से पढ़ सके, कोचिंग संस्थान निर्भीक रूप से चल सके, बच्चे निर्बाध रूप से जिस उद्देश्य के लिए दिल्ली आए हैं वो अपनी कामना पूरी कर सके। यह मानना, यह मांग यहाँ के स्थानीय छात्रों की है, जो यहाँ पर स्थानीय लोगों का सानिध्य पाकर या उनको पैसा देकर समझ लीजिए कि उनके घर में रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।